11 सितंबर 2021 ये दिन इतिहास में दर्ज हो चुका है और ये दिन दर्ज हुआ है रोनाल्डो के नाम पर। रोनाल्डो की घर वापसी 12 साल बाद। आज से ठीक 12 साल पहले 10 मई 2009 को रोनाल्डो ने अपना आखिरी प्रीमियर लीग गोल अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी स्कोर किया था, ओल्ड ट्रैफर्ड पर खेलते हुए यूनाइटेड के लिए। 12 साल बीत गए। यूनाइटेड से वो पहले मैड्रिड गया, मैड्रिड के बाद वो ट्यूरिन गया और ट्यूरिन से आकर उसने अपनी घर वापसी पर ओल्ड ट्रैफर्ड फैंस को वो तोहफा दिया है जिसका वो इंतज़ार कर रहे थे। पूरे 90 मिनट स्ट्रेटफोर्ड एंड, और ना कि सिर्फ स्ट्रेटफोर्ड एंड, पूरा ओल्ड ट्रैफर्ड, बिशप ब्लेस, मतलब मैनचेस्टर का हर एक पब और जहाँ जहाँ यूनाइटेड मैच की स्क्रीनिंग हुई वर्ल्ड वाइड, वहाँ सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था और वो था वीवा रोनाल्डो, वीवा रोनाल्डो, वीवा रोनाल्डो। और बंदा खेला और ऐसा खेला कि 90 मिनट तक तालियां रुकी नहीं। और 90 मिनट के बाद भी जब वो पोस्ट मैच देने आया तो वहाँ सिर्फ एक ही आवाज़ सुनाई दे रही थी, वो थी वीवा रोनाल्डो की। और ये दिखाता है कि आपको जो प्यार मैड्रिड में नहीं मिला, आपको जो रिस्पेक्ट, जो इज्जत, जो प्यार ट्यूरिन में नहीं मिला, वो आपको अपने घर में आकर मिला। और उसकी माँ की ये तस्वीर दिखाती है कि कितना ज़्यादा मायने रखता था रोनाल्डो के लिए वो अपने हक की इज्जत हासिल करना, अपने हक का जो प्यार है जो उसे पिछले क्लब्स में नहीं मिला वो हासिल करना, उसको एक्सपीरियंस करना। क्योंकि देखो बेटा, ऐसा है, चाहे तुम विदेश में कितने भी पैसे कमा लो, विदेश में जाकर तुम कितनी भी सक्सेस हासिल कर लो, लेकिन जब घर आकर अपने माँ के हाथ का बना खाना खाते हो ना, तो वो जो खुशी होती है वो कुछ और होती है। कुछ ऐसा ही हमें कल ओल्ड ट्रैफर्ड को देखने को मिला, क्योंकि 12 साल बाद हमारा बेटा घर वापस आया था और क्या ही परफॉर्मेंस डिलीवर की है। वर्ल्ड स्टेज में ऐसा कोई फुटबॉलर नहीं है जो कि इतने ज़्यादा प्रेशर में, जब सारी एक्सपेक्टेशंस, सारी निगाहें, सारे कैमराज सिर्फ एक ही प्लेयर के ऊपर डटे हुए हों और वो इस लेवल की परफॉर्मेंस दे। पहला गोल, हाँ ठीक है, टैप इन था, लोग कहेंगे कि यार इतना कुछ खास नहीं था, लेकिन वो प्रेजेंस ऑफ माइंड देखो, उसको पता था ग्रीनवुड शॉट ले रहा है तो उसको रेडी रहना है इन केस अगर कीपर फंबल करता है। और यही खासियत होती है भाई ग्रेट प्लेयर्स की। आप पोचर्स जो होते हैं, पोचर्स क्या करते हैं, वो हमेशा प्री डिटरमाइन करते हैं कि अपॉर्चुनिटी अराइज हो सकती है। जो गोल स्कोरिंग थ्रेट है वो हमेशा आप अपने अंदर सेल्फ थॉट करके उसको मोमेंट्स को प्रोड्यूस करते हो, और ऐसा ही कल कुछ हमें देखने को मिला ओल्ड ट्रैफर्ड पर। बाकी बात रही पूरी टीम की, तो फर्स्ट हाफ काफ़ी डल था। देयर वर मोमेंट्स जब न्यूकासल हम पर काउंटर पे बहुत अच्छा खेलने की कोशिश कर रही थी और खेल भी रही थी, लेकिन सेकेंड हाफ में, एज सून एज दैट सेकेंड गोल वेंट इन फ्रॉम रोनाल्डो, बस कहानी खत्म। न्यूकासल वॉज डेड, क्योंकि उसके बाद सिर्फ हमें यूनाइटेड देखने को मिली और कोई प्लेयर देखने को नहीं मिला उसकी, मतलब न्यूकासल की तरफ से। और ये दिखाता है कि रोनाल्डो की प्रेजेंस इस टीम में कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछले, मतलब सोल्शायर के अंडर मैंने हर एक बार यही कहा है कि यूनाइटेड विदाउट पोजेशन इज वन ऑफ द फाइनेस्ट टीम, नॉट जस्ट इन द प्रीमियर लीग बट इन द यूरोपियन फुटबॉल। लेकिन अभी विद पोजेशन जब रोनाल्डो नहीं था तो हम इतना अच्छा नहीं खेल रहे थे। और कल फर्स्ट हाफ में कहीं ना कहीं वो देखने को मिला, क्योंकि यार 2 ट्रेनिंग सेशन किए रोनाल्डो ने अभी सबके साथ, जिसमें से मेजॉरिटी प्लेयर्स इंटरनेशनल ड्यूटी पे गए हुए थे, विद द लाइक्स ऑफ सिर्फ ग्रीनवुड और सैंचो अवेलेबल थे, पॉग्बा अवेलेबल नहीं था, वरान भी अवेलेबल नहीं था और ब्रूनो भी इंटरनेशनल ड्यूटी पे था। तो इतना, फिर तुम कहोगे कि ब्रूनो तो यार नेशनल टीम में साथ में खेलता है, हाँ खेलता है, लेकिन क्लब फुटबॉल इज कम्प्लीटली डिफरेंट, क्योंकि यहाँ टैक्टिक्स अलग है, यहाँ माहौल अलग है, यहाँ प्रेशर अलग है, यहाँ एक्सपेक्टेशंस अलग है, और साथ ही साथ यहाँ जो लेवल ऑफ फिजिकलिटी है, जो लेवल ऑफ इंटेंसिटी है, वो अलग है। क्योंकि ये बेटा, ये प्रीमियर लीग है, यहाँ संभलने का मौका नहीं मिलता। अगर आप एक बार गिरे तो आप गिरते चले जाओगे। यही आपने देखा ना पिछले सीजन लिवरपूल के साथ क्या हुआ। तो इस बार रोनाल्डो के आने से सबसे ज़्यादा असर अगर किन्हीं प्लेयर्स पर पड़ेगा तो वो है सैंचो, ग्रीनवुड, ब्रूनो जैसे प्लेयर्स, जो कि मतलब अपना नाम वर्ल्ड फुटबॉल में बना रहे हैं। और उनके लिए अलॉन्ग साइड ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ ऑल टाइम के साथ खेलना बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, ना सिर्फ इन तीनों के लिए बल्कि पूरे यूनाइटेड स्टाफ के लिए। कितना स्पेशल दिन था
सारे यूनाइटेड फैंस के लिए, क्योंकि आपने इतनी महंगी टिकट खरीदी है, आप रोनाल्डो को देखने जा रहे हो और वो डिलीवर करता है, और वो ऐसा डिलीवर करता है कि ना सिर्फ यूनाइटेड फैंस बल्कि आर्सेनल अपना मतलब आर्सेनल के फैंस एमिरेट्स में बैठ के अपना गेम नहीं देख रहे थे, लेकिन यूनाइटेड के गेम को लाइव स्ट्रीम पर देख रहे थे। ये दिखाता है कि कितनी ज़्यादा होप है यूनाइटेड, ना मतलब यूनाइटेड से नहीं ऑब्वियसली, लेकिन रोनाल्डो से, क्योंकि आप एक सितारा वापस लेके आए हो प्रीमियर लीग में, जो अभी तक ट्यूरिन में शाइन कर रहा था, जो उससे पहले मैड्रिड में शाइन कर रहा था और उससे पहले मैनचेस्टर में शाइन कर चुका है, लेकिन तब वो एक रॉ टैलेंट था, वो अपने ग्रेटनेस की पाथ को कवर कर रहा था, लेकिन अब वो वहाँ ऑलरेडी पहुँच चुका है। तो अब ज़रा नज़र मार लेते हैं टेक्टिकल एनालिसिस के बेसिस पर, अगर मैं इस गेम को ब्रेक करना चाहूँ तो क्या क्या पॉइंट्स थे जो हमें देखने को मिले। सबसे पहली चीज़ जो देखने को मिली वो था मैटिच का इंटेलिजेंस। आप गेम देख रहे हो और आपको समझ में आ रहा है कि आपके जो फुल बैक्स हैं वो आप फ्रंट प्रेस कर रहे हैं, वो बॉल में कुछ मतलब वो जो टीम का अटैकिंग फेस है उसमें हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। अब बात ये आती है कि इस सिचुएशन में आपके जो 2 सेंटर बैक्स हैं वो तो अकेले पड़ गए पीछे। काउंटर की सिचुएशन जब पड़ेगी तो ऐसा क्या करना चाहिए जो हमारे होल्डिंग मिडफील्डिंग पोजीशन पे जो प्लेयर खेल रहा है कि वो उसको नलिफाई कर पाए। तो एक ही रीज़न है कि आप जो बैक 2 हुआ है उसको बैक 3 करो, आपको ड्रॉप करना पड़ेगा पीछे, क्योंकि पॉग्बा आपका थोड़ा फ्रंट खेल रहा है, तो पॉग्बा को थोड़ा ड्रॉप करना पड़ेगा पीछे आकर, और इवन ब्रूनो को थोड़ा पीछे आना पड़ेगा, जिससे कि ट्रांजिशन फेस में जो बॉल का मूवमेंट है वो ज़्यादा स्विफ्ट रहे। और ये बहुत बार देखने को मिला कि जो न्यूकासल की फॉर्मेशन थी वो 5-5 थी, मतलब ऐसा भी नहीं था कि वो 4-2-3-1 खेल रहे थे या कुछ खेल रहे थे, इट वॉज आउट एंड आउट 5-5 फॉर्मेशन। वो मैन टू मैन जो था कि आपको एक एक बंदे को कवर करना है। और हाँ, काफ़ी इंस्टेंसेस ऐसे थे जहाँ हमने बिहाइंड रन्स नहीं निकाले, जहाँ हम सिर्फ ट्राई कर रहे थे हम पासिंग लेन कट करने की, लेकिन उन पासिंग लेन कट करने के चक्कर में हमने कभी इस चीज़ पे ध्यान ही नहीं दिया कि ग्रीनवुड के पास अच्छा खासा स्पेस था कई मौक़ों पर, जो कि ग्रीनवुड ने यूटिलाइज़ नहीं किया। रोनाल्डो ड्रॉप कर सकता था विंग पोजीशन पर, और उस केस में ब्रूनो को मौका मिलता बिटवीन द लाइंस रन लेने का, डमी रन्स लेने का, जो कि नहीं किया हमने फर्स्ट हाफ में, क्योंकि सेकेंड हाफ में वो कहानी बदल गई। सेकेंड हाफ में जैसे ही सेकेंड गोल स्कोर हुआ, गेम बहुत ओपन हो गया, न्यूकासल बिखरने लगी, और उसी बीच ब्रूनो फर्नांडिस ने वो मैजिकल मोमेंट प्रोड्यूस किया। आप 90 मिनट तक जब अपने कंट्रीमैन की चैंट सुन रहे हो, वीवा रोनाल्डो वीवा रोनाल्डो वीवा रोनाल्डो, जिसको देखकर आप बड़े हुए, जिसको देखकर आपने यूनाइटेड आने का मन बनाया, क्योंकि उस समय जब ब्रूनो मतलब फुटबॉल खेलना शुरू ही किया था, तब यूनाइटेड रोनाल्डो के साथ बहुत कुछ हासिल कर रही थी और कर चुकी थी। तो अपने आइडल के बराबर में खेलना और उसके सबसे इम्पोर्टेंट दिन पर स्कोर करना कितनी बड़ी बात थी। और वो गोल वन ऑफ द बेस्ट गोल है अभी तक इस सीज़न का, क्योंकि हाँ, टाइम बहुत मिला प्रिडिक्ट करने का कि कीपर की मूवमेंट क्या रहेगी, मुझे कितना प्रोजेक्शन देना है बॉल पर, लेकिन ये एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर की क्वालिटी है कि वो कितना जल्दी इस सिचुएशन पे एक्ट करता। और ब्रूनो के पास काफ़ी कम टाइम था, क्योंकि डिफेंडर क्लोज कर रहा था गैप, उसको क्लोज करने की कोशिश कर रहा था, और ब्रूनो ने जो शॉट लिया वो कितना ज़्यादा परफेक्ट था, और वहाँ से गेम ख़त्म। गेम सिर्फ यूनाइटेड के पाले में आधा दिख रहा था, और फिर जेजे लिंगार्ड पिच पर आया, उसने इंटेंट दिखाया, क्योंकि जिस मिनट से जेजे लिंगार्ड पिच पर आया उसने सिर्फ एक ही चीज़ ट्राई की कि हाउ टू हेल्प रोनाल्डो टू स्कोर हिज थर्ड। और ये देखने को मिला बार बार कि जेसे वॉज डिमांडिंग बॉल ऑन टू हिज फीट एंड रोनाल्डो वॉज ट्राइंग टू मेक दोज इन बिहाइंड रन्स, वो जो नंबर 9 के रन्स होते हैं वो निकालने की कोशिश की। और बहुत बार ऐसा हुआ कि आखिरी प्लेयर ने ब्लॉक किए पासेस, और उस टाइम पर काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड टाइम था सबके लिए ही, क्योंकि सब चाहते थे कि रोनाल्डो अपने कमबैक डे पर, अपने सेकंड डेब्यू पर हैट्रिक स्कोर करे, बट वो हो नहीं पाया। लेकिन इस गेम से हमें एक चीज़ देखने को मिली कि जब आप मैटिच को, एक आउट एंड आउट होल्डिंग मिडफील्डर को उस पोजीशन पर खिला रहे हो, तो आपके पास स्टेबिलिटी है बैक पर, आपके पास एक प्लेयर ऐसा है जिसके पास बेटर अंडरस्टैंडिंग है गेम की, जो कि पैनिक नहीं करता है अगर आप टीम अनलॉक नहीं कर पा रहे हो। क्योंकि देखो, बहुत से लोगों ने मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर और बाकी जगह जहाँ डिस्कशन हुए हैं, उन्होंने ये बोला कि यूनाइटेड के गेम में अर्जेंसी नहीं दिखती। देखो, अर्जेंसी तब दिखती है जब आप किसी ऐसी टीम के साथ खेल रहे हो जो
हाई प्रेस कर रही हो, जो हाई लाइन मेंटेन कर रही हो, वहाँ अर्जेंसी दिखानी पड़ती है। लेकिन जब आप विद पोजेशन खेल रहे हो और सामने वाली टीम 5-5 की फॉर्मेशन लेके खेल रही है डिफेंस में, तब आपको पेशेंस रखने पड़ेंगे, आपको अपना बिल्डअप जो है वो कायदे से करना पड़ेगा, क्योंकि आप जब पोजेशन लूज करोगे तो आप काउंटर फेस कर रहे हो, आप यहाँ काउंटर करने नहीं जा रहे हो। और उस सिचुएशन में बहुत बार हम ऑफ गार्ड पकड़े गए, जहाँ वरान काफ़ी हाई लाइन था, मैगवायर सबको पता है बहुत अपफ्रंट खेलता है, तो उन सिचुएशन में वो जो गोल हमने कंसीड किया वो सिर्फ इसी वजह से था कि हम विद पोजेशन जब खेल रहे थे फर्स्ट हाफ में, और अर्ली शुरू के 10 मिनट जब सेकेंड हाफ में हमने गेम शुरू किया, तो हमारा जो गेम प्लान था वो था साइडवेज पासिंग करके पासिंग लेन कट करना, जो कि नहीं सक्सेसफुल हो पा रहा था। बहुत टाइम पर ऐसा हुआ कि ब्रूनो को ड्रॉप करना पड़ा बीच में, और पॉगबा को भी अपना ट्रायंगल फॉर्म करना पड़ा, ब्रूनो, मैटिच और पॉगबा का। और उस सिनेरियो में बहुत कम बार मेसन ग्रीनवुड ने वो इन बिहाइंड रन्स निकाले जो कि उसको रेगुलर बेसिस पर निकालने चाहिए थे। बहुत टाइम पर ऐसा हुआ कि हमारे फुल बैक्स अपनी पोजीशन होल्ड किए हुए हैं, लेकिन जो हमारे विंगर्स हैं वो एडवांस रन नहीं ले रहे हैं। तो ये चीज़ें धीरे धीरे इंप्रूव करनी पड़ेंगी। और कई इंस्टेंसेस पर ऐसा देखने को मिला जहां रोनाल्डो सैंचो और ग्रीनवुड को इंस्ट्रक्ट कर रहा है हाउ वेयर टू पास, व्हेन टू प्रेस, और किस एरिया में बॉल देनी है रोनाल्डो को। और ये देखो, ये वक्त के साथ रह के ना इम्प्रूव होगा, क्योंकि ऑल ऑफ अ सडन अगर आप ये चाहो कि रोनाल्डो को सिर्फ आने भर से टीम का ओवरऑल गेम प्ले इम्प्रूव हो जाएगा, वो नहीं हो सकता। क्योंकि एक टीम को अच्छे से डेवलप करने के लिए एटलीस्ट 3 गेम का रन चाहिए होता है। और अभी तो ये पहला गेम था, और पहले गेम में अगर ये टीम ऐसा कर सकती है तो सोचो आने वाले 3 गेम के बाद ये टीम क्या करेगी। मैंने अपने पहले वीडियोस में भी ये चीज़ बहुत बार बोली है कि यूनाइटेड इज़ वन ऑफ द फेवरेट्स टू विन द टाइटल, बट विद रोनाल्डो इन द टीम नाउ वी नीड टू विन इट एनी हाउ। बिकॉज जिस दिन से वो बंदा आया है, उस बंदे ने कभी ये नहीं बोला कि मैं ट्राई करूंगा, उसने ये बोला है कि आई वॉन्ट टू विन, आई वॉन्ट टू विन। बहुत फर्क होता है ना कि मैं ट्राई करूंगा जीतने का, लेकिन वो ये कह रहा है कि आई वॉन्ट टू विन, मुझे जीतना है और मैं जीतने ही आया हूं। तो ये मेंटेलिटी अब सिर्फ एक प्लेयर की नहीं रहनी चाहिए, ये मेंटेलिटी अब जो टीम में खेल रहे 11 और जो बेंच पर बैठे हैं 7, उनकी भी होनी चाहिए। क्योंकि आपको अगर ये टाइटल जीतना है 8 साल बाद, अगर वो ट्रॉफी घर लेकर आनी है, जैसे आप रोनाल्डो को घर लेकर आए हो 12 साल बाद, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। हर एक प्लेयर को अपना स्टैंडर्ड अप करना पड़ेगा, क्योंकि दिस टीम हैज ऑल द पोटेंशियल to become the Premier League champions, and not just the Premier League champions but also they can be the UCL champions, because with Ronaldo, with Varane, with Pogba, Bruno, Sancho, Greenwood, Harry Maguire, Luke Shaw, Van Bissaka, David De Gea, Matic, McTominay, Fred, Donny van de Beek, Mata, Alex Telles and Marcus Rashford, obviously Anthony Martial, Edinson Cavani, who can forget Edinson Cavani। ये टीम अगर नहीं जीतती है कुछ इस सीजन तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल भरा वक्त होगा, क्योंकि आप इतने अच्छे प्लेयर्स को ऑलरेडी ला चुके हो टीम में, और अब आपने जो फर्स्ट हाफ में परफॉर्मेंस दी थी न्यूकासल के अगेंस्ट वो नहीं देनी है आने वाले गेम्स में, क्योंकि आपको रेगुलर बेसिस पर गेम जीतने हैं। अगले आने वाले 25 गेम्स में आपको कम से कम 20 विन लेनी ही पड़ेंगी, तब आप जाकर कहीं ये कह पाओगे कि हाँ वी आर इन टाइटल कंटेंशन। क्योंकि टाइटल कंटेंशन तब होता है जब आप कंसिस्टेंसी मेंटेन किए हो। ये कंसिस्टेंसी जो रोनाल्डो ने अपने थ्रू आउट द करियर मेंटेन की है, ये आपको सिर्फ इस सीजन मेंटेन करके दिखानी है कि हाँ वी आर हियर टू टेक चार्ज, वी आर हियर टू विन। और ये चीज़ रोनाल्डो के साथ रहकर मुमकिन है, क्योंकि वो बहुत ही फोकस बंदा है और वो सबको फोकस रख सकता है, और उसको रखना पड़ेगा क्योंकि ही इज़ अ लीडर। जब वो पहले खेलता था तब ही वॉज अ फ्रेश, ही वॉज अ यंग लैड, बट नाउ ही इज़ 36, ही इज़ द मेन मैन, he is the center of attraction not just at Manchester United but also in the Premier League। कल यार वो एंट्री क्या थी, वो पीटर ड्यूरी का जो इंट्रोडक्शन था, अगर वो सुनकर आपके रोंगटे खड़े नहीं हुए तो लाइफ में आपके मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन होने पर सवालिया निशान उठने चाहिए। क्योंकि वो मोमेंट में हर एक फैन इमोशनल था, हर एक फैन वो फील कर रहा था कि भाई ये जो हो रहा है ये एक हिस्टोरिक डे है और मैं इस पल को जी रहा हूँ। और आने वाले कल में जब मैं अपने बच्चों को यूनाइटेड की कहानियाँ सुनाऊंगा तो मैं इस दिन के बारे में उनको बताऊंगा कि हमारे टाइम पर एक ऐसा प्लेयर था जिसको हमने इतना प्यार किया, जो 12 साल तक हमसे बिछड़ा रहा, लेकिन फिर भी जब वो वापस आया तो कभी हमने उसको ये लगने नहीं दिया उस मोमेंट में कि वो कभी गया था। और सोचो यार कितना ज़्यादा इमोशनल दिन था।
रोनाल्डो की फैमिली के लिए, क्योंकि जब वो मैड्रिड में खेलता था, जब वो बर्नाबाउ में खेलता था और जब वो अच्छा परफॉर्म नहीं करता था, इवन दो ही वाज स्कोरिंग, ही वाज बीइंग बूड। और उसने ये चीज़ बोली थी बहुत साल पहले कि मुझे मैनचेस्टर में कभी किसी ने बू नहीं किया, मुझे यूनाइटेड फैंस ने हमेशा अपने बेटे की तरह माना। और कल फिर से जब उसने ये बोला ना, आई बिलोंग टू मैनचेस्टर, आई बिलोंग इन मैनचेस्टर, दीज गाइज आर फैंटेस्टिक, वो बात दिल को छू गई और वो बात यूनाइटेड फैंस को स्पेशल बनाती है। एंड करना चाहूँगा वीडियो का ये कहते हुए कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हेल्प करिए एक दूसरे की इस चैनल को ग्रो करने में, और सपोर्ट करते रहिए यूनाइटेड को। और 21 इज कमिंग, मैं हर वीडियो के एंड में यही बोलूँगा, साल भर बोलूँगा, क्योंकि आई बिलीव 21 इज कमिंग।